दोस्तों, आपने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि अभी जो ट्रेन गुवाहाटी बीकानेर जो बीकानेर से चली थी और गुवाहाटी जा रही थी, उसका जो एक्सीडेंट हुआ है कुछ दिन पहले, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाइए। तो मैं हाजिर हूँ आपके सामने और इस तरह की केस स्टडी मैं पहली बार बना रहा हूँ। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो तथ्य पता चले हैं इनिशियल रिपोर्ट आपको पता है, जस्ट एक दिया जाता है जिसमें जो रिपोर्ट सामने आई है, क्यों एक्सीडेंट हुआ और क्या इसको बचाया जा सकता था, क्या ये एक्सीडेंट को टाला जा सकता था। तो आपको बता दूं, ये ट्रेन अपने सही समय पे बीकानेर स्टेशन से निकली थी। आगरा, कानपुर, टुंडला, पटना, बरौनी, कटिहार होते हुए अपने गुवाहाटी की ओर जा रही थी। इसके जो लोको पायलट थे उसका नाम प्रदीप कुमार था और वो कटिहार डिवीज़न उनका हेडक्वार्टर था। इसके जो असिस्टेंट लोको पायलट थे ए रोशन थे और इनके जो गार्ड थे के चटर्जी थे। और ये घटना हुई है दो मुहानी और मैनागुड़ी के बीच में एक जगह है, वहाँ पे ये घटना हुई है। और रेलवे के टर्म में कहूँ तो इसका टाइम 16:55 में ये घटना हुई है, मतलब शाम के 4:55 में। और रेलवे को कंट्रोल को ये रिसीव हुआ है 5 बजे। ट्रेन में करीब 1100 पैसेंजर सवार थे और आपको पता है जैसे 9 लोगों की जान चली गई है और 50 लोग के करीब में घायल थे। तो जो उनका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट था वो मंत्री साहब ने सब चीज़ वो सब अरेंजमेंट रेलवे ने कर दिया। बाकी जो बच्चे लोग थे उनको घर भी भेज दिया। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है जो ये हुआ क्यों। पहले अंदेशा लगाया जा रहा था, हम लोग ये सोच रहे थे क्या क्या सिनेरियो बन रहा था, क्या हो सकता है। तो हो सकता था या तो ट्रैक टूटा होगा और ट्रेन पटरी से नीचे आ गई होगी, डीरेल हो गई होगी। दूसरा, लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया होगा और वो इमरजेंसी ब्रेक सही से लगा नहीं होगा, कुछ चीज़ें ब्रेक हो गई हो, उससे ट्रेन डीरेल हो गई थी। लेकिन इनिशियल जो रिपोर्ट में सामने आई है उसमें ये आया है कि ट्रेन का ट्रैक्शन मोटर, ट्रैक पे खींचने वाले फोर्स को ट्रैक्शन फोर्स कहते हैं और उसको जो खींचता है उसको ट्रैक्शन मोटर कहते हैं। तो वो मोटर घूमता है एक्सल के बीच में उसको बिठाया जाता है और वही जो हमारी चक्के होते हैं उसको घुमाती है और उस फोर्स से ट्रेन हमारी आगे बढ़ती है। और ये WAP-4 था। इसके ट्रैक्शन मोटर का वेट अराउंड 2 टन था और इसमें 6 ट्रैक्शन मोटर लगे हुए थे। उसी में से एक मोटर निकल के उसका नोज वाला पार्ट बाहर आ गया और गाड़ी की रफ्तार उस समय काफ़ी तेज़ थी, 90-100 के करीब में थी। रेलवे के इतने सालों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। मैं तो अभी गूगल वगैरह सब में ढूंढ रहा था कि कभी ऐसी घटनाएं पहले कभी हुई है जो ट्रैक्शन मोटर निकल गई हो लोकोमोटिव से और दुर्घटना हो गई हो। मुझे अभी तक तो ये मिला नहीं। और मैंने कुछ लोगों से भी पूछा जो पहले के लोग थे जो कभी ऐसी घटना हुई है क्या, तो उनको भी नहीं मालूम था कि रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रैक्शन मोटर निकल के बाहर आ गया हो और ट्रेन डीरेल हो गई हो। पूरे जो लोड रहती है उसको ये ट्रैक्शन मोटर ही खींचती है। 6 लगे रहते हैं, हर एक के जो एक्सल के ऊपर बिठाया जाता है इसको। और इसको बिठाने के लिए इसका एक तरीका होता है, इसको जो माउंट करने का तरीका होता है उसको एक्सल हंग नोज सस्पेंशन ट्रैक्शन मोटर सिस्टम कहते हैं। मतलब ये एक्सल के ऊपर जो सस्पेंशन रहता है इसको सैंडविच लेयर में, सैंडविच खाते होंगे तो रहता है ना, नीचे एक ब्रेड रहता है, आपको चीज़ के लेयर रहता है, ये उसके ऊपर एक और ब्रेड रहता है, फिर पूरा उसको चिपकाया जाता है। तो उस तरीके से ही ट्रैक्शन को बिठाने में जो एक्सल होती है उसके साइड में उसको अच्छे से बिठाया जाता है और उसका नोज वाला जो पार्ट होता है ट्रैक्शन मोटर का उसको माउंट किया जाता है एक मजबूत पिन के सहारे। मतलब वो ऐसे वैसे नहीं निकल सकता है, सवाल ही नहीं उठता है इसको निकलने का। और गाड़ी हमारी इतनी स्पीड में चलती है और अगर उसको सही से नहीं लगाया जाएगा तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। चूँकि ये पहली बार हुआ है, वो ट्रैक्शन मोटर का जो हैंगिंग पार्ट था, नोज वाला पार्ट, जो अंदाज़ा मैं लगा रहा हूँ, वो या तो आप कह सकते हो मैन्युफैक्चर जो वो पिन लगा हुआ था जो मजबूत होती है उसमें कुछ फॉल्ट था और वो टूट गया होगा, पहले से कुछ प्रॉब्लम होगी और वो टूट गया होगा। तो उसका नोज का पार्ट जो है, आप समझ रहे हो, ट्रेन जा रही है नीचे की ओर गिरा। मतलब जो स्लीपर होते हैं बिछे हुए, 2 पटरियों के बीच में जो रहती है स्लीपर बिछे हुए, उसके ऊपर गिरा और गाड़ी के स्पीड जो उस समय थी, जो लोको पायलट ने रिपोर्ट किया था, अराउंड 80 से 100 के बीच में थी। मतलब आप कह सकते हो 90 के स्पीड में ट्रेन चल रही थी। और इस स्पीड से अगर कोई भी पार्ट इतना हैवी 2 टन का पार्ट अगर पटरी पे गिरेगा तो आप अंदाज़ा लगा लो क्या होगा। तो जैसे ही वो पटरी पे गिरी और भयंकर आवाज़ आई, जो लोको पायलट ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसमें कहा जो उनको अचानक से
आवाज़ आई ज़ोरदार, और आवाज़ ज़ोरदार आई, ये सब विद इन सेकेंड में हुआ होगा। आप कह सकते हो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का टाइम होगा ये सारी चीज़ें हो जाने में। लोको पायलट ने जब तक ये समझा होगा तब तक उनको पता चला जो पेंटोग्राफ टूट गया है, और उन्होंने गाड़ी को कंट्रोल किया। कंट्रोल कैसे किया? इमरजेंसी ब्रेक लगाई, और उनको भी अंदेशा हो गया था कि हमारे 4-5 कोचेज पटरी से डिरेल हो गए हैं। जो आपने देखा होगा हमारे माननीय रेल मंत्री जो अभी दौरा किए, उसमें वो लोकोमोटिव के नीचे वाले रूट कॉज को ढूंढ रहे थे, जो कहाँ से ये ट्रैक्शन मोटर नीचे की ओर गिरा, और पटरी पे भी निशान थे, उस स्लीपर टूटे हुए थे, उसको हैंग किया गया। आगे का जो ट्रॉली था लोकोमोटिव का वो पटरी पे ही था, और पीछे का डिरेल हो गया था। ट्रेन की स्पीड 90 के करीब थी, और आपको पता है इसमें आईसीएफ कोच लगाए गए थे। 2332 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और इसमें अभी भी आईसीएफ कोच प्रोवाइड किया गया है, जो कि टेक्निकली एलएचबी वाली होनी चाहिए थी। पता नहीं क्या रीज़न था इसमें आईसीएफ था। दूसरा जो इसमें चीज़ें थी, एक चीज़ जो निकल के आ रही है, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो लोकोमोटिव होते हैं उसको मेंटेनेंस किया जाता है, आईओएच किया जाता है, पीओएच किया जाता है, और आईसी किया जाता है। बहुत सारी की ऐसी शेड्यूल मेंटेनेंस है लोकोमोटिव और कोच का, जो 4 महीने में किया जाता है। 1 किलोमीटर निश्चित किलोमीटर, 6000 किलोमीटर या 12000 किलोमीटर, ये एक निश्चित सीमा पे डिफरेंट टाइप के इंस्पेक्शन किए जाते हैं लोकोमोटिव के, और इसके लिए पर्टिकुलरली लोग रहते हैं वहाँ पे। वर्कशॉप में जाती है जहाँ का ये लोको शेड में की, जहाँ की लोको होगी उसके शेड में जाती है, और इसका पीरियोडिक जो है चेकअप होता है। इंजन ऑयल, जो भी तेल पानी आप कह सकते हो, जैसे आप अपनी गाड़ी का सर्विसिंग कराते हो उसी तरह इनकी सर्विसिंग होती है। 9 जनवरी को इसका ड्यू था, मतलब इसका एक जांच होना था जो हुआ नहीं था। लेकिन मैं कहूँगा जो ये जांच में भी क्या वो लोग देखते, आप कह सकते हो नॉर्मल इसका जांच था, जो देख लेते इसमें इंजन ऑयल तेल पानी जैसे कहते हैं ना, वो चेकिंग होता। इसमें भी ये चीज़ें पता नहीं आ भी सकती थी, नहीं भी आ सकती थी, और ये 9 जनवरी का ड्यू था, तो 3-4 दिन डिले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। लेकिन इसमें जो मेजर प्रॉब्लम था, जब ये गई थी लास्ट टाइम, उस समय अगर इसके ट्रैक्शन मोटर को अच्छे से चेक किया जाता और इसके जिस पे ये माउंट की हुई है पिन, उसको अगर देख लिया जाता तो ये दुर्घटना होने से बच जाती। दूसरी चीज़, अभी जो मेंटेनेंस में भी चली जाती, अगर ये 9 जनवरी वाली जो मेंटेनेंस थी इसमें भी अगर चली जाती, तो अगर नज़र पड़ जाती, जो मैकेनिक होते हैं जो इसमें काम करते हैं वर्कशॉप में, उनकी नज़र कहीं ना कहीं एक बार चली ही जाती, और वो अगर वो देख लेते जो इसमें कुछ पार्ट जो है वो सही दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो जो मेंटेनेंस करते हैं वो कोई इक्विपमेंट जो जिस पे चीज़ें लगी हुई होती है उसका नहीं करते हैं, उसका नहीं करते हैं, ये आप ध्यान में समझ लो कि उसका मेंटेनेंस नहीं करते। लेकिन हाँ, ये चीज़ देखते हैं, एक बार नज़र सब पे दौड़ा के देख लेते हैं जो सब चीज़ सही है कि नहीं, तो उसमें ये सामने आ जाती। तो एक तो ये भी है जो 4 दिन ड्यू था, और लोको पायलट ने क्यों गाड़ी को हैंड में लिया, मीन्स चार्ज लिया। इसमें लोको पायलट की क्या गलती हो सकती है? जो इसको फिट किया, किसी ने तो सर्टिफिकेट दिया होगा लोको फिट है चलने के लिए, तभी तो ये लोको चल रही थी, तो इसमें उनकी भी गलती है, मैं तो वही भी कहूँगा। दूसरी चीज़ थी, अगर ये एलएचबी वाली कोच होती तो मैं कह सकता हूँ काफ़ी कम नुकसान होता। अगर इस तरह के ट्रैक्शन मोटर बाहर आ भी जाते तो काफ़ी कम नुकसान होता, क्योंकि ट्रेन एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ती। उसमें जो कपलिंग होता है, सेंटर बफर कपलिंग सिस्टम होता है, और जो हार्ड कपल करती है, मतलब ट्रेन को एक दूसरे पे चढ़ने नहीं देगी, पलटने नहीं देगी। पलट भी गई तो एक दूसरे पे चढ़ेगी नहीं। लेकिन आईसीएफ वाले में जो स्क्रू कपलिंग होती है उसमें इतने सारे गैप रहते हैं, और स्पीड में इतने फोर्स के साथ जब टकराई होगी आपस में तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स में चढ़ जाती है। तो घटना का रीज़न यही निकल के आया है, और इवन हमारे माननीय रेल मंत्री ने भी कहा है कि लोकोमोटिव में ग्लिच पता चला, जो अब उन्होंने खुल के नहीं बोला जो ये ट्रैक्शन मोटर बाहर आ गया था गिर के, लेकिन उन्होंने बोला लोकोमोटिव में प्रॉब्लम की वजह से ये दुर्घटना हुई है। हम इसके रूट कॉज को पहचानने की, छानबीन करने की कोशिश कर रहे हैं, और भविष्य में ऐसी दुर्घटना कभी ना हो। और आपको पता है ये दुर्घटना भी करीब 3 साल, मतलब 34 महीने बाद ये इस तरह का मेजर एक्सीडेंट रेलवे में हुआ है। तो ऑब्वियसली ये एक आँख खोलने का मतलब काम करेगी, जो किसी भी तरह की सुरक्षा के मामले में रेलवे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती है, और ये उनके लिए एक सबक होगा, और आगे आने वाले दिनों में इस पे भी ध्यान अच्छे से दिया जाएगा। अभी ये दुर्घटना होने के बाद एक देखो, कहो तो गाज गिर गई है रनिंग स्टाफ जो हमारे लोको पायलट हैं उनके ऊपर। एक इमीडिएट इफेक्ट से आदेश जारी किया गया है, जो भी रनिंग स्टाफ होंगे, खास करके लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, जब ट्रेन का चार्ज लेंगे तो उसके
नीचे के इक्विपमेंट जो ट्रैक्शन मोटर वो बाकी चीज़ें हैं उसको भी अच्छे से देखेंगे। देखो लोको पायलट के पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें रहती है चेक करने के लिए, और वो उसको चेक करते भी हैं चार्ज लेने से पहले। लेकिन ये जो एडिशनल वाली चीज़ें आप दे रहे हो, इसमें लोको पायलट की कुछ भी मैं कहूँगा प्रॉब्लम नहीं है। ये तो वर्कशॉप और जो मेंटेनेंस करते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से चेक करें। लोको पायलट के पास ऑलरेडी इतनी लिस्ट रहती है देखने की, और उनको गाड़ी चलाना पड़ता है, सुरक्षित पहुंचाना पड़ता है। तो आप सोचो वो एक मेंटल वो उसमें आ जाएंगे जो एक एडिशनल काम दे दिया। अगर भविष्य में कभी ऐसी कोई घटना होती है तो सारी गाज हमारे ऊपर गिर जाएगी। तो मैं रेलवे से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा, जो रेलवे बोर्ड में जो लोग हैं इस चीज़ को मत थोपिए लोको पायलट पे, और ये जैसा है लोको जो वर्कशॉप है उस पर ही रहने दीजिए। हाँ वो तो एडिशनल चीज़ें चेक करते ही हैं, वो उसको भी चेक करेंगे, लेकिन आप फोर्स मत कीजिए जो आपको ये चीज़ करना है, नहीं तो आपके ऊपर ये चीज़ें आएंगी, मतलब आपके ऊपर दोष दिया जाएगा। तो यही रीज़न था जो ट्रैक्शन मोटर लोकोमोटिव का निकल गया था। और ये लोकोमोटिव 20 साल पुरानी है, मतलब काफ़ी पुरानी है। अभी इसका मैन्युफैक्चर भी बंद हो गया है, ये अगले कुछ सालों में बंद कर दिए जाएंगे जब अपने पास सफिशिएंट लोकोमोटिव हो जाएगी। और 1000 से भी ज़्यादा लोकोमोटिव ये चल रही है। और अभी इस दुर्घटना के बाद देखना जितने भी लोकोमोटिव होंगे वेब 4 वेब 5 पुराने वाले, सबके वर्कशॉप में री इंस्पेक्शन किया जाएगा और सारी चीज़ों को अच्छे से चेक किया जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने जो ये स्टडी आपके सामने रखी, आप अपनी राय विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और इस तरह के वीडियो बीच बीच में मैं बनाता रहूँगा। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।